अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपसे मुखातिब है। हसीना को बांग्लादेश की याद सताने लगी। नाज़रीन, अगस्त 2024 में हसीना वाजद, जो उस वक्त बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, के ख़िलाफ़ तलबा हंगामे कर रहे थे और हसीना तमाम इंसानी कदरों और क़वानीन को पामाल करती हुई तलबा पर बेपनाह मुज़ालम ढा रही थी। हसीना ने उस वक्त आर्मी चीफ़ को बुलाया, जो उसका रिश्तेदार ही था, और हुक्म दिया कि मुज़ाहिरीन को गोलियों का निशाना बनाओ और इन हंगामों को ख़त्म करो। हसीना वाजद आर्मी चीफ़ का जवाब सुनकर हैरान रह गई। आर्मी चीफ़ ने कहा, मैडम, फ़ौज आवाम पर गोली नहीं चलाएगी। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसलिए आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। आपके पास सिर्फ़ 2 घंटे हैं। हसीना ने फ़ौरन अपने अकाउंट से भारत में रब्ता किया और चंद घंटों में बांग्लादेश से भारत सुधारी। नाज़रीन, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हसीना वाजद 20 साल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। उसका दौर नाइंसाफ़ी, जुल्म और बर्बरियत का दौर था। 20 साल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं और भारत गए सिर्फ़ 2 साल हुए हैं और वापस बांग्लादेश जाने की याद सताने लगी है। नई दिल्ली से एक बयान में कहती हैं कि अगरचे बांग्लादेश में मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन वो इसी साल दिसंबर तक अपने मुल्क रवाना हो जाएंगी। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। हसीना कहती हैं कि मैं बांग्लादेश जाऊंगी क्योंकि मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। ये एक फ़िल्मी डायलॉग ही हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ हंगामों में 1400 नौजवान मारे गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए उसने आर्मी चीफ़ को हुक्म दिया कि इन नौजवानों को कुचल दो, लेकिन आर्मी चीफ़ ने हिकमत और दनाई का मुज़ाहरा किया। हसीना की जान भी बचा ली और लोगों की जान उससे बचा ली। ढाका की अदालत हसीना वाजद को इस वक्त कत्लो गारत गरी के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत सुना चुकी है और बांग्लादेश की हुकूमत भारतीय हुकूमत से पहले ही मुतालबा कर चुकी है कि हसीना वाजद को उसके हवाले किया जाए। बहरहाल हसीना वाजद, जो कि भारत में खुफिया मुकाम पर रह रही है, उसका कहना है कि भारत पर कोई दबाव नहीं कि उसे बांग्लादेश के हवाले किया जाए। अलबत्ता भारतीय हुकूमत का कहना है कि बांग्लादेश की हुकूमत का मुतालबा ज़ेरे गौर है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने भारतीय हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हसीना वाजद को उसके हवाले किया जाए। वैसे ऐसे मामलात ज़ेरे गौर ही रहते हैं। हसीना वाजद का कहना है कि मेरा बांग्लादेश जाने का फ़ैसला अपना है और ये बांग्लादेशी अवाम की ख्वाहिश पर किया गया है। अलबत्ता इसका बांग्लादेश की हुकूमत का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कि हसीना वाजद को वापस किया जाए से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा है कि हसीना वाजद को कानून के मुताबिक पूरा मौका दिया जाएगा कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले। नाज़रीन, मेरा तज्ज़िया ये है कि हसीना वाजद कभी वापस नहीं जाएगी। अब बांग्लादेश के हालात बदल चुके। उसने अपने 20 साला दौर इक़्तिदार में लोगों पर जिस तरह मुज़ालिम ढाए, लोग वो कभी नहीं भूलेंगे। हसीना वाजद की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग जो है, उसका दोबारा पावर में आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। अभी तो लोगों के ज़ख्म बहुत ताज़ा हैं। अभी तो हसीना वाजद को भारत गए सिर्फ़ 2 साल हुए हैं। उसकी उम्र इस वक्त 78 साल है। नज़र तो यही आता है कि भारत ही उसकी आखिरी आरामगाह होगी। अल्लाह ज़ालिमों को सज़ा ज़रूर देता है। जैसे अभी मैंने बताया
کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق آخری ہنگاموں کے دوران اس نے 1400 لوگوں کو مروایا۔ 20 سالہ دور اقتدار میں آپ نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا۔ 1971 میں جن مشرقی پاکستانی لوگوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا ان پر مقدمات چلا کر انہیں پھانسی پر لٹکایا۔ جماعت اسلامی کے بزرگ سیاستدان جن کی عمریں 70 اور 80 سال کے درمیان تھیں ان کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کو یاد ہی کرتی رہے گی، یہ کبھی بھی اس دھرتی پر پاؤں نہیں رکھ سکے گی۔ اگر جذبات میں آ کر چلی بھی گئی تو پھانسی کا پھندا اس کا استقبال کر رہا ہوگا۔